हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज बेटा कक्षा 12 में मैथ में चैप्टर नंबर 5 अवकलन तथा शांतता तथा अवकलनीयता स्टार्ट करते हैं। तो उसमें एक सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे आज, शांतता, कॉन्टिन्यूटी। तो बेटा कॉन्टिन्यूटी के सभी सवालों को हम वन शॉट में करेंगे और अगला जब एपिसोड आएगा यानी अगला जब वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको क्या समझाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी समझाएंगे यानी अवकलनीयता समझाएंगे। आज हम लोग समझेंगे सभी सवालों को बेसिक टू एडवांस, कॉन्टिन्यूटी समझेंगे। कॉन्टिन्यूटी में कौन कौन सा फार्मूला अप्लाइड होता है, प्लस सतत कैसे चेक करते हैं, अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं, इनका दोनों का फार्मूला क्या होता है, कैसे वैल्यू दी जाती है और कैसे सवालों को हल करते हैं। बेसिक टू एडवांस सभी कॉन्सेप्टों को डिस्कस करेंगे। बेटा वीडियो आप स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू देखें जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। स्किप कर देंगे तो बेटा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। तो बेटा कॉन्टिन्यूटी में दो फार्मूला अप्लाइड होंगे। एक बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होता है? ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h। और दूसरा बेटा फार्मूला यूज होगा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h। अब बेटा एक सिंपल सा हम क्वेश्चन लेते हैं। जब क्वेश्चन लेंगे तो उसी में सब कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। तो लिखिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए बेटा। यदि fx इक्वल टू में 2x प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, अगेन फंक्शन है 2x माइनस में 3, यदि x इज ग्रेटर देन 2, क्या x बराबर 2 पर सतत है, ये हमको चेक करना बेटा। तो फंक्शन पहले हम लिखते हैं। फंक्शन है अपने पास f ऑफ x इक्वल टू में है 2x प्लस में 3 और इधर है 2x माइनस में 3। यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, यदि x इज ग्रेटर देन 2। बेटा हमें चेक करना है x बराबर 2 पे चेक करना। किस पर चेक करना है? तो x बराबर 2 पे चेक करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, x बराबर 2 पर आपको दिए हो चाहे, इसमें तो बोल दिए x बराबर 2 पर संतत की जांच कीजिए। लेकिन बेटा आपको दिए हो चाहे ना दिए हो, लेकिन जिसके आगे बराबर लगेगा उसी पे हम लोग चेक करेंगे। तो बेटा बराबर किसके आगे लगा? तो 2 के आगे लगा। तो बराबर 2 के आगे लगा तो उसी पे लेफ्ट हैंड निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h। अब बेटा हम लोग चेक कर रहे हैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो बेटा जिस पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं वही किसका मान होता है? तो वही a का मान होता है। जिस पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं उसी वही किसका मान होता है? a का। तो किस पर चेक कर रहे हैं? 2 माइनस में h, 2 माइनस में h, लिमिट h टेंस टू 0 f। अब बेटा 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा कम होगी ना x की वैल्यू। तो x का मान जब घटेगा तो इसके जस्ट सामने वाला फंक्शन कितना है? तो 2x प्लस में 3। तो जहां पे बेटा x है वहां पे क्या रख देंगे? जहां पे x है वहां पे रख देंगे 2 माइनस में h। और बेटा लिमिट ओपन कर देंगे। लिमिट कैसे ओपन करेंगे? तो जहां पे h है वहां पे 0 लगेंगे, 0 रखेंगे। तो 2 और 2 माइनस में 0। अब प्लस में क्या हो गया बेटा? 3। तो दूनी 4 हो गया और प्लस में 3। अब कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बेटा? 7 आ गई। अब क्या निकालते हैं? राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ये क्या होता है बेटा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h, f ऑफ a प्लस में h, f ऑफ a प्लस में h। ठीक बेटा, तो राइट लिमिट कितनी आ गई? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h। अब बेटा जिस पर चेक कर रहे होते हैं, जिस पर हमें चेक करना है उसी पर तो हमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो चेक किस पर कर रहे हैं? तो x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं। तो a किसकी वैल्यू हो गई? तो a का मान हो गया बेटा 2। लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ 2 प्लस में एच हो गया, एफ ऑफ 2 प्लस में क्या हो गया, एच हो गया। अब बेटा 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स का मान क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। अब 2 से जब बड़ा होगा तो इसके जस्ट सामने वाला फंक्शन क्या है बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस में एच और माइनस में 3। अब बेटा वैल्यू पुटअप करनी है आपको, क्या पुटअप करना है, वैल्यू, लिमिट ओपन करनी है तो लिमिट ओपन कर दो। तो लिमिट जब ओपन कर देंगे तो 2 और 2 प्लस में 0 हो गया और माइनस में 3 और 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 में माइनस में 3, तो बेटा कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, चूंकि इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब बेटा एक बात याद रखेंगे, आप लोग गलती क्या करते हैं कि लिमिट ओपन भी कर देते हैं और लिमिट एस टेंड टू 0 बनाए भी रखते हैं। तो इसके पीछे आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आप उसको रिलेट करेंगे और रिलेट करने के बाद आपको क्या हमेशा याद रहेगा कि जैसे लिमिट ओपन करेंगे तो लिमिट को नहीं रखेंगे। अब मान लो बेटा आप जिद कर रहे थे घर पे कि मम्मी हम लंच में आज बिस्किट ले जाएंगे, तो मम्मी ने आपको 5 रुपए दिया या 10 रुपए या 20 रुपए दे दिया, तो तुमने एक बिस्किट खरीदा मार्केट से, दुकान से बिस्किट खरीदा, खरीदने के बाद आपने क्या किया, उसको बैग में डाल लिया और आप क्या किए, उस बैग में जो बिस्किट है उसको आप लंच तक डाले रहे। लेकिन जैसे आपने उसके अंदर के बिस्किट खा लिए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि रैपर आप उसको रखे रहेंगे और दिखाएंगे आगे मम्मी देखो हम बिस्किट खा के चले आए, ऐसा आपको थोड़ी ना करेंगे। तो उसकी बिस्किट की उपयोगिता तब तक ही है जब तक कि अंदर उसके अंदर बिस्किट है, और जैसे बिस्किट बाहर आ गया मतलब आपने खा लिया तो उस पैकेट की उपयोगिता खत्म हो गई। उसी प्रकार बेटा इसमें भी समझना है कि जैसे लिमिट ओपन कर दिया तो लिमिट है एक प्रकार का रैपर। अब जैसे आपने लिमिट को ओपन कर दिया तो फिर लिमिट आप दोबारा नहीं लिखेंगे, लिमिट एस टेंड टू 0 कि लिमिट ओपन भी कर दिया और लिमिट एस टेंड टू 0 लिखे भी है, तो ये आपको बेटा नहीं करना, ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे बेटा कॉपी में। यदि fx बराबर ax प्लस 1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, bx प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3, x बराबर 3 पर सतत है तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब a और b का मान ज्ञात करना बेटा, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। एक रिलेशन आएगा बेटा, इसमें a b के मान फाइंड आउट नहीं होंगे, इसमें एक रिलेशन आएगा ax और ये है bx प्लस में 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3 यदि x इज लेस देन 3। x बराबर 3 पर चेक करना, दिया हो दिया ना दिया हो लिख ले बेटा। आप क्वेश्चन हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं, आपको लगेगा सर जी बहुत तेज आप बोल गए, हम तो लिख भी नहीं पाए। यदि फलन fx बराबर ax प्लस 1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, bx प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3, कामा x बराबर 3 पर सतत है तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। अब बेटा ध्यान समझेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में अगर राइट हैंड लिमिट आ जाता तो फलन x बराबर 2 पर सतत हो जाता ना, तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया तो x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। तो यहां क्या हम ऐसा नहीं कह सकते क्या कि चूंकि x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर फलन सतत है, फलन सतत है, तो जब सतत है तो बेटा याद रखेंगे अगर कोई फलन सतत है तो वहां पे क्या बराबर होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट होती है और साथ में क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू होती है। फंक्शन की क्या होती है बेटा, वैल्यू होती है। तो सतत की कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू भी बराबर हो। अगर तीनों बातें बराबर हो तो हम कह देंगे फलन सतत है यानी कॉन्टिन्यू है। ठीक है बेटा,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट बराबर में फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a माइनस में h। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ a प्लस में h। अब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2, अब f ऑफ 2 है ना बेटा, तो देखो जिस पर बराबर होता है ना वही फंक्शन की वैल्यू होती है। तो बराबर है 3 के सामने, इसके सामने चले जाओ तो बेटा a और क्या हो जाएगा 2, 1 मिनट, x की जगह रखना आपको, तो a मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस में क्या हो गया 1, तो क्या हो गया 2a प्लस में 1 हो गया। अब बेटा a माइनस में h, अब ये किसकी वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू हो गई जिस पर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो चेक किस पे किया था, मतलब सतत है किस पे, 3 पे, तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ये बेटा यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 ही होगा क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं। तो a की वैल्यू क्या हो गई, तो a की वैल्यू हो गई f ऑफ 3 माइनस में h, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ 3 प्लस में h, अब बराबर में हो गया 3a प्लस में 1। अब बेटा 3 माइनस में 3 में कुछ भी घटाएंगे तो कभी भी 3 से तो बड़ा होने वाला नहीं, सॉरी 3 x का मान 3 से बड़ा तो होने वाला नहीं ना, तो बेटा x की वैल्यू घटेगी ना, तो घटेगी तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो f। ठीक बेटा, तो अब क्या करेंगे, अब ओपन करो तो 3 माइनस में h ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, 3 माइनस में h तो ऊपर वाला फंक्शन ले लो, a x की जगह रखना 3 माइनस में h और प्लस में 1। अब बराबर में राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a, तो यहाँ पे क्या है बेटा b है, और 3 प्लस में क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बराबर में अपने पास क्या था, तो 3a प्लस में 1 है। तो बेटा राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ, भाई भाई का रिलेशन हुआ बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको बराबर कर देते, इसको हटा दो, क्योंकि राम श्याम का भाई, श्याम मोहन का भाई, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ, भाई भाई का हुआ बेटा। तो अब यहाँ पे लिमिट ओपन कर दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे बेटा। तो 3b को बाहर रखते हैं, तो 3 प्लस में 0 हो गया और प्लस में 3 हो गया, बराबर में हो गया 3a प्लस में 1। इधर हो गया 3b और प्लस में 3 और बराबर में हो गया 3a प्लस में 1। तो 3b, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है, ये प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में 2 आ गया, और ये आ गया 3b माइनस में 3a, या माइनस का गुणा करा दो, तो 3a माइनस में 3b बराबर में क्या हो गया 2 हो गया। यही बेटा रिलेशन है। अगर 2 पे अगर के सतत दिए होते तो a और b के मान फाइंड आउट कर लेते, तो उसमें आपको कंफ्यूजन के लिए बोल दिया कि a व b के मान ज्ञात कीजिए, जबकि a व b के मान नहीं, केवल रिलेशन आएगा। क्या आएगा बेटा, रिलेशन आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे बेटा अपनी कॉपी में। जांच कीजिए कि क्या f(x) बराबर x³ प्लस 3 यदि x इज डज नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि x बराबर में 0 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंस टू r सच दैट x बराबर 0 पर सतत है। फिर से हम बोल रहे हैं बेटा, जांच कीजिए कि क्या f(x) बराबर x³ प्लस में 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि x इक्वल टू में 0 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r बिलोंग्स टू r सच दैट x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, केवल इसमें आपको इतना याद रखना है कि सवाल कितना भी आपको घुमाए, लेकिन चेक करने का मेथड एक ही, 2 टाइप्स के सवाल ही बनते हैं बेटा। या तो आपसे चेक करने के लिए बोलेगा सिंपल सा, और या तो आपसे क्या बोलेगा कि बेटा अगर इसमें बराबर है या x बराबर 3 पर सतत है तो ए बी के मान फाइंड आउट कीजिए। कोई एक अलग कांस्टेंट दे देगा, उसका मान पूछ लेगा, बस इससे ज़्यादा आपसे कोई कुछ पूछेगा नहीं, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो हम फंक्शन लिखते हैं
फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर में। सभी टाइप के सवाल रहे तो टेंशन मत लेना बेटा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। 1 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, यदि x इक्वल टू में 0, यदि x इक्वल टू में 0। ठीक बेटा, अब हमको किस पर चेक करना, जिस पर 0 दिए हैं। हमने क्या बोला, जिस पर बराबर दिए उसी पर चेक करना। तो x बराबर 0 पर चेक करना है। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले क्या निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। तो क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस में h। अब बेटा a किसकी वैल्यू होती है, तो a वैल्यू होती है जिस पर हम चेक कर रहे होते हैं। तो किस पर चेक कर रहे हैं, तो 0 पे चेक कर रहे हैं। तो 0 माइनस में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। 0 माइनस में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब बेटा चेक कर लिया। अब याद रखना, कुछ भी घटा रहे हैं x में तो कहीं ना कहीं वो x का मान बराबर तो होगा नहीं 0 के, कुछ कमी होगा। तो कम होगा तो केवल डज नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन है, ग्रेटर देन और आर इक्वल टू वाला फंक्शन, अनदर लेस देन वाला फंक्शन है। तो केवल एक ही फंक्शन है, दे लगाएंगे बेटा। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच का होल क्यूब और प्लस में 3। अब लिमिट ओपन कर देंगे, 0 माइनस में 0, एच की जगह 0 पुटअप करेंगे बेटा। तो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ए किसकी वैल्यू है, तो ए बेटा किसकी वैल्यू है, जिस पर हम चेक। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाली। तो ए किसकी वैल्यू होती है, तो ए जिस पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं। तो ए जिस पर हम चेक कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस में एच। तो बेटा ये भी अभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो पहले ही वाला फंक्शन लेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, जहां पे x वहां पे रख दो 0 प्लस में h। तो 0 प्लस में क्या हो गया, h का होल क्यूब हो गया और प्लस में 3 हो गया। 0 प्लस में 0 का होल क्यूब हो गया और प्लस में 3 आ गया, बराबर में 3 आ गया। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड तो आ गया, लेकिन फलन सतत अभी नहीं है। जब तक फंक्शन की वैल्यू नहीं आएगी तब तक फलन सतत नहीं होगा। तीनों कंडीशन बराबर होनी चाहिए, लिख ही देना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट और बराबर में फंक्शन की वैल्यू बेटा। तो अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ 0 पर, एफ ऑफ 0 पर। अब देखो कब बराबर है, जहां पर बराबर होता है वहीं पर वही फंक्शन की वैल्यू होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सॉरी ये लिमिट तो बराबर है, डज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, इसलिए चूंकि इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। तो बेटा ओवरऑल आपको इतना तो पता चल गया होगा। केवल सवाल टाइप्स आपको हम पढ़ा देंगे कि इतने टाइप से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, तो उन सभी सवालों का हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट यहीं तक था। अभी हम कुछ आगे और सवाल करेंगे, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे बेटा। भाई बेटा आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर में मॉड एक्स माइनस 2 एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमको सिद्ध करना है सवाल। तो सबसे पहले सवाल को हम नोट करते हैं। अपने पास क्या है, एफ एक्स बराबर है, क्या बेटा, एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर में है मॉड एक्स माइनस में 2 है। एक्स माइनस में क्या है बेटा, 2। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि अवकलनीय है या नहीं है। तो बेटा अवकलनीय सिद्ध करने से पहले आपको मॉड एक्स फंक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको मॉड एक्स फंक्शन पता है तो एक्स माइनस 2 समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं मॉड एक्स फंक्शन। तो मॉड एक्स फंक्शन क्या होता है, तो मॉड एक्स जो होता है इसकी 2 वैल्यू होती हैं। एक क्या होता है बेटा, एक ये पॉजिटिव वैल्यू होती, मतलब प्लस में होती। ये कब होती, वे यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस एक्स भी होती है यदि x इज लेस देन 0 होता है। बेटा 2 वैल्यू होती, एक जब x का मान बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के तो प्लस में होता है, और जब माइनस होता है तो लेस देन बेटा 0 होता है, मतलब 0 से छोटा होता है, नेगेटिव भी होता है। अब अपने पास फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है मॉड एक्स माइनस में 2। तो बेटा अब एक्स की जगह क्या पुटअप कर देंगे, मॉड
सॉरी x माइनस टू, और यहाँ भी x माइनस में 2। अब बेटा क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है, x माइनस में 2, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, 1 मिनट, यदि x माइनस में 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यदि x माइनस 2 इज लेस देन 0। अभी बेटा माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2 है तो बाहर निकल जाएगा, माइनस का 2 है यदि, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे बना रहेगा x माइनस में 2, माइनस का अंदर गुणा करा देते तो माइनस का x हो जाएगा बेटा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। यदि x इज लेस देन 2, तो मॉड x माइनस 2 की वैल्यू हमको पता चल गई। अब बेटा हमको निकालना अवकलनी है या नहीं, तो अवकलनी है या नहीं तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h माइनस में f ऑफ a, अब बाई में होता है माइनस में h, बाई में क्या होता है बेटा, माइनस में h होता है, बाई में क्या होता है, माइनस में h। अब सबकी वैल्यू पुटअप करनी है बेटा, तो हम चेक किस पे कर रहे हैं, तो x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 2 पर, ठीक है बेटा, x बराबर 2 पर। तो जिस पर हम चेक कर रहे होते हैं वही किसकी वैल्यू होती है, वही a की वैल्यू होती है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस में h f ऑफ a, f ऑफ a की जगह बेटा क्या लिखेंगे, 2, बाई में माइनस में h। अब f ऑफ 2 माइनस में से 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 2 से छोटा ही होगा, और 2 से छोटा यही तो बेटा फंक्शन है ये। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये रखेंगे, और f ऑफ 2 ये बेटा वैल्यू बराबर पे चेक की जाती है, तो बराबर क्या है, ये बराबर, तो बराबर पे ये वैल्यू हमको पता है, इसके जस्ट सामने वाली यहाँ पे रखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस में h, तो 2 माइनस में h जहाँ पे बेटा x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 माइनस में h, तो माइनस 2 माइनस में h, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 2, और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी, तो f ऑफ 2 की वैल्यू है, x की जगह रखना बेटा 2, x की जगह हमको क्या रखना है, x की जगह 2 रखना, तो रख दो बेटा, तो 2 माइनस में 2, 2 माइनस में 2, अब बटे में क्या हो गया, माइनस में h, बटे में क्या हो गया बेटा, माइनस में h। अब इसको क्या करेंगे, ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, अब लिमिट सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो माइनस में 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का h, और प्लस में 2, आइए तो बेटा 0 हो गया। अब बाई में क्या हो गया, माइनस में h, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा 2 से जब 2 कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बचा अपने पास, तो अपने पास बचा बेटा लिमिट h टेंस टू 0 h बाई में माइनस h, h बाई में माइनस h, h से h कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बेटा, तो यहाँ पे बचा अपने पास -1। अब बेटा अब इसमें लिमिट ओपन करेंगे तो h तो बचा ही नहीं, तो h कितनी वैल्यू आ गई, -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव्स, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स कितना है बेटा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स आया -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो बेटा देखते हैं क्या आती है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स का जो फार्मूला होता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव्स का जो फार्मूला होता है बेटा ये याद रखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h माइनस में f a बटे में माइनस में h होता है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होता है बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव्स होता है लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h माइनस में f ऑफ a। अब बाई में क्या होगा बेटा, तो बाई में होगा h, पॉजिटिव में h होता है। अब बेटा देखना, जिस पर हम लोग चेक कर रहे होते वही a की वैल्यू होती, तो चेक किस पर कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे बेटा किस पर, 2 पर। तो f ऑफ में क्या हो गया, 2 प्लस में h हो गया। अब f ऑफ a की वैल्यू कितनी हो गई, 2, अब बाई में क्या हो गया बेटा, h हो गया। तो f ऑफ 2 प्लस h, अब बेटा यहीं पे तो ग्रेटर देन है x की वैल्यू, तो ये वाली फंक्शन यूज करेंगे। अब बराबर भी यहीं पे, तो दोनों फंक्शन यही यूज करेंगे बेटा। लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में h, अब माइनस में 2 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x की जगह 2 रखना है, तो 2 माइनस में 2, अब बाई में क्या हो गया बेटा, h हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा बेटा, तो ऊपर h बचा। तो h बाई में क्या हो गया, h हो गया। अब h से h कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा बेटा अपने पास 1, वो भी पॉजिटिव।
अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन क्या करना, जब बेटा एच नहीं है यहाँ पे तो 1 ही वैल्यू आ गई। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकाला तो -1 आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव से निकाला तो बेटा क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। तो दोनों तो ये बराबर आए नहीं, जब बराबर आए नहीं तो हम कह देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव्स, इसलिए x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो हम कह देते हैं अवकलनीय है, अगर बराबर आ जाता तो हम कह देते हैं अवकलनीय है, और बराबर तो आया नहीं तो हम कह देंगे अवकलनीय नहीं है। और यही हमको सिद्ध करना था। अब यहाँ पे बेटा क्या लिख देंगे नीचे, हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे बेटा, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 राइट डाउन करेंगे कॉपी में। fx इक्वल टू में मॉड x माइनस में 3 बाई में x माइनस 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 3 0, यदि x बराबर में 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सांतत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। हमको ये बताना है कि अवकलनीयता या सांतत्यता की जांच करना, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये तो बेटा चेक करने का हो गया आपको सांतत्यता का। फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे। दोनों डेरिवेटिव्स जब निकाल लेंगे, अगर बराबर आ जाएगा तो अवकलनीय होगा, बराबर नहीं आएगा तो अवकलनीय नहीं होगा। तो सिंपल सा मेथड ये है कि आप दिमाग में ये सेव कर लें कि जब भी सांतत्यता का सवाल करेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स लेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव्स लेंगे, और बेटा फिर क्या करेंगे, आप अवकलनीयता का अगर दोनों बराबर आ जाए तो कह देंगे अवकलनीय है। अगर सांतत्यता चेक करना है तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे और फंक्शन की वैल्यू लेंगे। अगर बराबर आ जाएगा तो संतत है, और तीनों में अगर कोई बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे संतत नहीं है, मतलब असंतत है। तो ये याद रखिएगा। तो पहला एक ही सवाल है, एक ही सवाल में 2 बातें पूछे। तो पहले बेटा हम क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एफ ऑफ एक्स मॉड x माइनस में 3 बाई में क्या है बेटा, तो बाई में है x माइनस में 3। ये कब है, यदि x डज नॉट इक्वल टू में 3, डज नॉट इक्वल टू में 3 और 0 भी है। ये तब है जब x बराबर में क्या है बेटा, जब x बराबर में 3 है। x बराबर में क्या है बेटा, 3 है। x बराबर में क्या है बेटा, 3 है। ठीक बेटा, इसमें आपको बोले सांतत्य की जांच कीजिए, और क्या बोले हैं कि अवकलनीय है या नहीं ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चेक करते हैं कि अवकलनीय सांतत्य है या नहीं। तो सांतत्य के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h होता है बेटा। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट पता है हमको, तो अब ये चेक किस पर कर रहे हैं। आज से बोले क्वेश्चन में ना भी बोले तो जिस पर बराबर होता है उसी पे चेक करते हैं। बराबर है 3 पर तो चेक करो बेटा। तो a की वैल्यू क्या होती है, जिस पर हम लोग चेक कर रहे होते वही किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है। तो f ऑफ 3 माइनस में h हो गया बेटा। अब ये 3 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब कभी भी 3 के बराबर तो आएगा नहीं। जब 3 के बराबर नहीं आएगा तो कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, तो ये वाला लेंगे, डज नॉट इक्वल टू वाला। तो वैल्यू पुटअप कर देंगे बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे 3 माइनस में h और माइनस में 3 और मॉड लगा देंगे। अब बाई में क्या हो जाएगा बेटा, 3 माइनस में h और माइनस में 3 बाई लगाए। अब बेटा लिमिट ओपन बाद में करेंगे, पहले यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0। अब बेटा मॉडुलस लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में h है ही है तो h से h कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस में 1, माइनस में 1 आ गया। अब बेटा लिमिट ओपन कर देंगे तो कितना आ गया, माइनस में 1 आ गया। कितना आ गया, माइनस में 1 आ गया। अब ये याद रखेंगे आप कि यहाँ पे h है, यहाँ पे माइनस का h है। तो बेटा ये क्या करते हैं, बहुत क्या करते हैं बोल बच्चे, कि यहाँ पे लिमिट ओपन कर देते हैं डायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट लिमिट ओपन करेंगे तो 0 बाई में 0 आ जाएगा, और जब 0 बाई में 0 आ जाएगा तो इसे बोलते हैं अनडिफाइंड वैल्यू। क्या बोलते हैं, तो बेटा लिमिट में 0 बटे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका मेथड गलत है, ये याद रखिएगा। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h, f ऑफ a प्लस में h। a की वैल्यू क्या होती है बेटा, जिस पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं, तो a की वैल्यू है बेटा 2। तो f ऑफ 2 प्लस में क्या हो गया, h हो गया।
अब बेटा वैल्यू पुटअप कर दी। अब ये कभी भी बराबर नहीं होगा, किस पे चेक कर रहे हैं, 3 पे, तो 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 पर चेक कर रहे हैं। तो 3 प्लस कभी तो ये बराबर नहीं होगा ना 3 के, तो बराबर नहीं होगा तो इसके लिए डज नॉट इक्वल टू में होगा, तो ऊपर वाला मान यूज कर लेंगे बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस में h और माइनस में 3, अब बाई में क्या हो जाएगा बेटा, बाई में हो जाएगा 3 प्लस में h और माइनस में 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, तो ऊपर बचा बेटा h और नीचे भी क्या बचा, h बचा, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा 1 बचा। अब लिमिट ओपन कर देंगे, तो जैसे लिमिट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 ही आ गया, 1 आ गया, और इधर आया था -1, तो अब फंक्शन की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट, डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो बेटा ये याद रखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना है, तो आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फंक्शन की वैल्यू कब निकालेंगे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में क्या आ जाए, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाए, तब फंक्शन की वैल्यू में चेक करना। अदरवाइज अगर 2 बराबर पहले ही नहीं आ गई तो आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बेटा अवकलनी भी तो बताना, तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स निकालते हैं। क्या होती है बेटा फार्मूला, ये लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस में h और माइनस में f ऑफ a होता है, और बाई में क्या हो गया बेटा h होता है, माइनस में h होता है, सॉरी। अब लिमिट ओपन करेंगे, जिस पर चेक कर रहे हैं, बाद में जिस पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो जो जिस पर चेक कर रहे होते हैं वही किसकी वैल्यू होती है, वही a का मान होता है। तो माइनस में f ऑफ 2, चेक तो हम तो 3 लोग, 1 मिनट, हाँ 3 पे चेक कर रहे हैं, 3 पे चेक कर रहे हैं, अगले वाले सवाल का याद आ रहा है बार बार, 2, तो f ऑफ 3 और बाई में क्या हो जाएगा, माइनस में h। अब बेटा लिमिट ओपन कर देंगे, लिमिट तो तब ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 3 में h, 3 में कुछ भी घटाएंगे तो कभी तो बराबर आएगा नहीं, तो ऊपर वाली वैल्यू यूज हो जाएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस में h और माइनस में 3, ठीक बेटा। अब ये फंक्शन की वैल्यू किस में चेक की जाती है, जिस पे बराबर होता है, तो बराबर में फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे बेटा। सबसे पहली बात तो यही कंप्लीट करते हैं, 3 माइनस में h और माइनस में 3 है, और ये तो हो गया बेटा 0। अब बाई में डायरेक्ट माइनस में h है, अब ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या हुआ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ऊपर बचा h और नीचे क्या हो गया, h मल्टीप्लाइड बाई h, माइनस का h, h से h कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो यहां पे क्या बचा, लिमिट 1, यहां 1 बचा, 1 बाई में h। अब बेटा लिमिट ओपन करेंगे, जब लिमिट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 बाई में 0, और किसी संख्या में जब 0 का भाग दिया जाता है तो बेटा क्या आता है, तो जब किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो क्या आता है, बताओ बेटा। किसी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इनफिनाइट आएगा। क्या आएगा बेटा, इनफिनाइट आएगा। और 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। कितना आता है बेटा, तो इनफिनाइट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या निकालेंगे बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस में h और माइनस में f ऑफ a, और बाई में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव h। तो यहाँ पे माइनस का निगेटिव आएगा, माइनस में क्या आएगा बेटा, निगेटिव आएगा, क्योंकि ये माइनस लगा तो माइनस में निगेटिव आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ए पे जिस पर हम लोग चेक कर रहे होते वही ए की वैल्यू होती, तो किस पर चेक कर रहे हैं, तो 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 प्लस h और माइनस में f ऑफ a, और बाई में क्या हो गया बेटा, h हो गया। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो यही वाला फंक्शन तो यूज होगा, ये वाला ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में h और माइनस में 3, अब बाई में क्या है बेटा, तो 3 प्लस में h और माइनस में 3 और माइनस में f ऑफ 2, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखना पड़ेगा। आइए बराबर पे चेक करते हैं, बराबर की वैल्यू बेटा कितनी है, तो बराबर की वैल्यू है 0, अब बाई में h ही है।
तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई में h मल्टीप्लाइड बाई h, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा क्या बचा 1 बाई में h बना, 1 बाई में h बचा। आप लिमिट ओपन कर दें तो 1 बाई में 0 हो जाएगा, तो बेटा क्या आ गया 1 बाई में 0 आ गया। अब जब 1 बाई में 0 आया तो 1 में जब 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, इन्फिनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। और ये निगेटिव इन्फिनाइट है और ये पॉजिटिव इन्फिनाइट है, तो फिर भी तो लिमिट बराबर, डेरिवेटिव्स बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, चूंकि इसलिए x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। उम्मीद करते हैं बेटा ये सभी सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, अगर तीनों बराबर आ गए तो फलन संतत्व होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और राइट हैंड डेरिवेटिव्स अगर दोनों बराबर आ गए तो हम कह देंगे बेटा ये फलन कैसा है, अवकलनीय। उम्मीद करते हैं सभी सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 नोट करेंगे, यदि fx बराबर में मॉड x माइनस 2 बाई में x माइनस 2 यदि x डज नॉट इक्वल टू 2 द्वारा परिभाषित है, और इधर बेटा नीचे क्या है 0, x बराबर 2 है, फलन की x बराबर 2 पर संतत्व तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। सेम बेटा जब अभी क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 डिस्कस किया है, उसी प्रकार ये सवाल भी सेम एज इट इज होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं, बस बेटा 3 की जगह क्या हो गया 2 है, तो ये आपको करना बेटा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर में मॉड x माइनस में 1 कामा x बराबर 1 पर फलन संतत्व है। तो बेटा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था बेटा, तो fx बराबर में था मॉड x माइनस में 2 और x बराबर 2 पर फलन में अवकलनीयता करनी था। तो बेटा कहीं ना कहीं जैसे उस सवाल को किया था, बस x माइनस 1 की जगह क्या हो गया, x माइनस 2 की जगह x माइनस में 1 हो गया। तो सेम एज इट इज है, उसी प्रकार बेटा आप अंतराल निकालेंगे, अंतराल निकालने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, अगला बेटा क्वेश्चन लिखेंगे कि आपको करना है ईमानदारी पूर्वक, सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर में मॉड x कामा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो बेटा ये तो सिंपल है, मॉड x वाला फंक्शन है बेटा, मॉड x की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव कब होती, जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, और निगेटिव तब होती है जब x इज लेस देन 0 होता है। तो ये बेटा सेम एज इट इज है, आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, fx बराबर में साइन स्क्वायर ax बाई में x स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, x बराबर 0, इसकी वैल्यू क्या बेटा 1 है। तो इस सवाल को हम लोग चेक करते हैं, 0 पर चेक करना संतत है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर होगा 9 में भी, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। जो हमने क्वेश्चन बोले उनको आप ईमानदारी पूर्वक घर पे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और सवाल पूछे गए हैं तो वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है बार बार, तो बताने का कोई मतलब नहीं। fx बराबर साइन स्क्वायर ax बाई में x स्क्वायर, बाई में है बेटा x स्क्वायर 1 है, ये तब है जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये तब है जब x इक्वल टू में 0। संतत्व की जांच करनी तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस में h। बेटा एक इसकी वैल्यू होती जिस पर हम चेक कर रहे होते, तो x बराबर 0 पे हमने चेक किया है, तो वही किसकी वैल्यू हो गई, तो वो वैल्यू हो गई a की बेटा। तो क्या हो जाएगा अपने पास 0 माइनस में h, 0 माइनस में h। तो बेटा बराबर तो कभी नहीं होगा, तो एक ही वैल्यू यूज करेंगे, साइन स्क्वायर, एक मिनट लिमिट भी तो लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर
ए, एक्स की जगह क्या लिखना है, तो एक्स की जगह रखना है अपने आप को 0 माइनस में एच। अब वाई में क्या लिखेंगे, 0 माइनस में एच, 0 माइनस में एच, ऊपर लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे बेटा। अब 0 माइनस में एच, तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर, एक मिनट, साइन स्क्वायर माइनस में क्या हो गया, तो माइनस में ए एच हो गया, माइनस में क्या हो गया बेटा, ए एच हो गया। अब बाई में क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0, बेटा सवाल अच्छा है तो ध्यान से लेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट जबरदस्त लगेगा, वो हम आपको बताते हैं। साइन स्क्वायर, अब बेटा साइन 180, साइन माइनस का थीटा ऑलवेज माइनस का साइन थीटा होता है, लेकिन बेटा ऊपर लगा स्क्वायर इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ए एच और बाई में क्या हो गया, एच स्क्वायर। बेटा एक फार्मूला याद रखेंगे, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई में एच ऑलवेज क्या होता है बेटा, 1 होता है। क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो अब इसी प्रकार का दिखना चाहिए, यहाँ एच है, यहाँ पे अपने पास ए एच है, तो यहाँ भी अगर ए एच दिखे तो अपना काम बन जाएगा बेटा। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना इसको ए से गुणा और ए से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ए से गुणा और ए से क्या करा लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर है। क्या है बेटा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, तो साइन ए एच हो जाएगा, साइन ए एच हो जाएगा। अब बाई में क्या हो गया, ए एच हो गया। ठीक है बेटा, और अगला क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा साइन, एक मिनट, हाँ, इनटू में कर लेते हैं साइन, अब 2 बार है ना बेटा, ए एच, अब यहाँ भी एक एच बच रहा है, एक एच क्या हो रहा है बेटा, बच रहा है एक, ये है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ भी ए से मल्टीप्लाई करा लेंगे और ए से क्या करा लेंगे बेटा, ए से डिवाइड और ए से मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, कैसे, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, एच टेंस टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अब एच टेंस टू 0 हो गया, तो अब ये क्या हो गया, साइन ए एच और बाई में क्या हो गया, ए एच हो गया। अब एक सवाल तो ये हो गया, अब लिमिट इसकी भी तो है बेटा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 गुणा लगा देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई साइन ए एच, बाई में क्या हो गया, तो बाई में ए एच हो गया। एक बेटा ये भी सवाल हो गया। अब इंटू में क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, इंटू में क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर हो गया, इंटू में क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब बेटा क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 ए एच बाई में ए एच, तो सेम टू सेम तो है, तो यहाँ पे ए एच बाई में ए एच है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये ए कॉन्स्टेंट है तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। अब बेटा इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हो, ये ए स्क्वायर है तो क्या आ गया अपने पास, ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो याद, अगर डायरेक्ट लिमिट ओपन कर देंगे ना तो सवाल हो जाएगा गलत। ये याद रखेंगे एक फार्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0, या कुछ किताबों में आपको मिलेगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई में थीटा, तो बेटा उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी है 1 ही होती वैल्यू, बाई में थीटा होता। अब क्या निकालेंगे बेटा, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट सेम एज इट इज इसमें भी करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट तो क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस में एच, एफ ऑफ ए प्लस में एच हो गया बेटा। अब एफ ऑफ ए प्लस में एच हो गया, अब ओपन करो बेटा, तो किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पे चेक कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया और एफ ऑफ 0 प्लस में क्या हो गया बेटा, एच हो गया। 0 प्लस में क्या हो गया, तो बराबर तो होगा नहीं, तो यही वैल्यू यूज होगी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए एच, अब बाई में क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक्स की जगह रखना है ना, 0 प्लस एच, 0 प्लस में एच, और बाई में क्या हो जाएगा बेटा, 0 प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए एच हो जाएगा, अब बाई में क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम ब्रेक करेंगे बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए एच और बाई में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब एक इसको भी ब्रेक करेंगे, साइन ए एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए एच हो जाएगा। अब यहाँ पे ए चाहिए, ये एच यहाँ पे ही है, यहाँ भी ए चाहिए, यहाँ भी ए चाहिए,
और तो बेटा ए बेटा 2 बार करा दिया ना डिवाइड, तो 2 बार मल्टीप्लाई भी करा दो, ए स्क्वायर। लिमिट एच टेंस टू 0, अलग अलग लिमिट ओपन कर देंगे। साइन ए एच बाई में ए एच हो जाएगा, ये सवाल हो गया। अब लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए एच, अब बाई में क्या हो जाएगा बेटा ए एच हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1 ए स्क्वायर हो गया। अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में राइट हैंड लिमिट तो आ गई, लेकिन अभी भी इसको हम संतत नहीं करेंगे। क्यों संतत नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब तक फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब तक वो संतत नहीं होगा। तो अब एक्स बराबर में क्या होगा बेटा 0 पर चेक करना फंक्शन की वैल्यू, तो एफ ऑफ 0 पर कितनी वैल्यू, तो 0 किस पर बराबर 1 पर है। तो बेटा पूरा तो काम बन गया था अपना, लेफ्ट हैंड बराबर आ गया था, राइट भी बराबर आ गया था, लेकिन फंक्शन की वैल्यू ने लफड़ा कर दिया, और लफड़ा कर दिया तो बेटा ये फंक्शन क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में क्या है, राइट हैंड लिमिट है, डज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, डज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, चूंकि इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, सतत नहीं है। उम्मीद करते हैं सभी सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। प्रत्येक कॉन्सेप्ट के हम सवाल आपको करा दे रहे हैं, जिससे आपको ना तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो और ना किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो। तो बेटा अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेंगे ना, तो कह रहे हैं कि आपको कोई भी सवाल में कॉन्टिन्यूटी का कोई भी सवाल आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 राइट डाउन करेंगे बेटा, एफ एक्स बराबर में साइन 1 बाई में एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू में 0 कामा एक्स बराबर 0 पर बेटा संतत्व की जांच करनी, दोनों पे सेम एज इट इज ये भी, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या है, साइन 1 बाई में एक्स, 1 बाई में एक्स, ये कब है, एक्स डज नॉट इक्वल टू में 0, एक्स डज नॉट इक्वल टू में 0, और 0 भी वैल्यू है, ये वैल्यू कब है, जब एक्स बराबर में 0 है। सेम वही मेथड, इसी प्रकार सवाल है, ये थोड़ा उससे ज़्यादा सरल है। लिमिट एच, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या होती है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस में एच, एफ ऑफ ए माइनस में एच, एक इसकी वैल्यू होती है, तो ए वैल्यू होती है बेटा जिस पर हम लोग सवाल चेक कर रहे होते हैं, तो 0 माइनस में क्या हो गया, एच हो गया। अब 0 माइनस में एच हो गया तो फंक्शन कौन सा लेंगे बेटा, आप कुछ भी घटाएंगे तो ऊपर वाला बराबर तो कभी होगा नहीं, तो ले लेंगे बेटा लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 साइन 1 बाई में 0 माइनस में क्या हो गया बेटा, एच हो गया, 0 माइनस में क्या हो गया, एच हो गया। अब 0 माइनस में एच हो गया तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, अब ये क्या हो गया, तो ये हो गया बेटा साइन 1 माइनस में एच, साइन 1 माइनस में क्या हो गया, एच हो गया। और साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस में साइन थीटा होता है, साइन माइनस में थीटा क्या होता है बेटा, माइनस में साइन थीटा, तो माइनस बाहर निकाल लो, तो ये लिमिट के बाहर निकाले ना, तो क्या हो गया, साइन 1 बाई में एच हो गया, साइन 1 बाई में क्या हो गया, एच हो गया। अभी अभी फार्मूला पढ़वाया क्या बेटा, लिमिट एच टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे में थीटा इक्वल टू में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बाई में एच दिखना चाहिए, तो 1 बाई में एच अपने पास नहीं है, तो कर लिया अपने पास। अब क्या करेंगे, एच से गुणा करा और एच से ही भाग करा दिया, तो क्या करा दिया, 1 बाई में क्या हो गया, एच हो गया, एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड, ऐसा कर सकते हैं बेटा हम लोग। तो अब ये तो काम बन गया, अब इसको बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 बाई में एच, 1 बाई में एच, और बाई में क्या हो जाएगा, 1 बाई में एच, मल्टीप्लाइड बाई माइनस में 1 बाई में एच हो जाएगा। अब इसकी जगह तो हम 1 लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे 1, इसमें लिमिट ओपन करेंगे क्योंकि एच टेंस टू 0 ना, या ऐसे ब्रेक करते हैं इसको, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 1 बाई में एच, 1 बाई में एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 माइनस 1 बाई में एच, 1 बाई में एच, ये तो 1 हो गया बेटा। अब इसमें लिमिट ओपन कर देंगे, इसमें लिमिट ओपन करो बेटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई में 0, तो क्या आ गया बेटा, माइनस में इन्फिनाइट आ गया, माइनस में क्या आ गया, इन्फिनाइट आ गया। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, अब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो बेटा ये प्लस का इन्फिनाइट आएगा, राइट हैंड लिमिट लो, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच, एफ ऑफ ए प्लस में एच, एफ किसकी वैल्यू होती, तो एफ जिस पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं वही ए की वैल्यू होती है, तो 0 पे चेक कर रहे हैं, तो बेटा फिर भी बराबर नहीं आएगा, तो बराबर नहीं आएगा तो ऊपर वाला फंक्शन लिया जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 साइन
1 बाई में एच, 1 बाई में एच नहीं बेटा, 1 बाई में 0 प्लस में एच, 1 बाई में क्या है बेटा, 1 बाई में 0 प्लस एच है, 1 बाई में क्या है बेटा, 0 प्लस एच है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 हो गया बेटा। अब h टेंस टू 0 हो गया, अब ये क्या हो गया, साइन 1 बाई में h है, 1 बाई में क्या है, h है। अब यहाँ चाहिए हमको 1 बाई में h, तो लिख लिया बेटा अपने मन से, घर की खेती ना है। 1 बाई h से है तो h से गुणा कराया, h से क्या करा दिया बेटा, भाग करा दिया। तो h से गुणा, h से क्या करा दिया बेटा, भाग करा दिया। तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, अलग अलग लिमिट ओपन कर देंगे। तो h टेंस टू 0 साइन 1 बाई में h, और बाई में क्या हो जाएगा बेटा, 1 बाई में h हो जाएगा। और लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 1 बाई में h हो जाएगा। अब बेटा इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1, इसकी जगह 1 लिख देंगे। अब यहाँ लिमिट ओपन कर देंगे तो 1 बाई में 0 आ जाएगा, 1 बाई में 0 आ गया, क्या है, पॉजिटिव का इनफिनाइट। अब प्लस का इनफिनाइट आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना आई तो हम कह देते हैं x बराबर, जिस पर चेक करें तो x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। उम्मीद करते हैं सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। दोनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, तो बेटा आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ गई थी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर ना आई। इसमें पहले ही हमको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं आई, तो इट मीन्स ये कैसा नहीं, सतत फलन नहीं है। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 लिखेंगे, एफ एक्स बराबर में के कॉस एक्स बाई में पाई माइनस में 2x, यदि x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। बेटा फिर 3 है, यदि x इक्वल टू में पाई बाई 2 द्वारा परिभाषित फलन है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा अगला कॉन्सेप्ट है, यहीं से हम लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइप्स के लास्ट हो जाएंगे। और बेटा सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट बचा हुआ कॉन्सेप्ट है, इसका डिस्कशन करते। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहली बात तो फंक्शन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में है के कॉस एक्स बाई में पाई माइनस में 2x और 3 है। ये कब है, यदि x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ये कब है, ये यदि x इक्वल टू में पाई बाई में 2 है बेटा। अब सबसे पहले जब हम लोग सातत्य का चेकिंग करते थे तो सबसे पहले हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे। अगर तीनों चीजें बराबर आ जाती थी तो हम कहते थे फलन सतत है। लेकिन ये कह रहे हैं सतत है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सतत है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन सतत है, सतत है, इसमें इफ बटन नहीं करना है। सतत है तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट बराबर में राइट हैंड लिमिट, बराबर में राइट हैंड लिमिट और बराबर में फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ पाई बाई 2 पर। तो तीनों अगर आपस में बराबर हो तो राम श्याम का भाई श्याम मोहन का भाई, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ, भाई भाई का रिलेशन हुआ। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो चाहे राइट हैंड लिमिट लो, दोनों की वैल्यू ऊपरी वाली है, एक अलग ले लो। तो आप क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अब बराबर में फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस में h, अब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब ऊपर वाले ये लेंगे बेटा फंक्शन, तो लिमिट h टेंस टू 0 k कॉस, अब a की वैल्यू कितनी होती है, तो a की वैल्यू होती है जिस पर हम लोग चेक कर रहे हो, तो चेक किस पर कर रहे हैं, तो चेक कर रहे हैं बेटा पाई बाई 2 पर। तो पाई बाई 2 माइनस में h इक्वल टू में आ गया 3। तो लिमिट h टेंस टू 0 आ गया बेटा f, आप कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो फंक्शन यूज करेंगे k कॉस पाई बाई 2 माइनस में h, अब बाई में क्या है, तो बाई में है पाई और माइनस में 2 पाई बाई में 2 और बराबर में 3 है।
अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0 हो गया, और लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। 1 मिनट सवाल को देखते हैं। हाँ, पाई माइनस में 2x ये। अब यहाँ पे क्या हो गया k, काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो काश 90 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा। काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो काश 90 माइनस में थीटा होता है साइन थीटा। 1 मिनट यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया, ये पाई है माइनस में 2, अब x की जगह आपको रखना पाई/2, तभी तो हम सोच रहे थे लिमिट ओपन करेंगे 0 तो 0 पहले आ जाएगा, तो ये तो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो पाई/2 माइनस में h लिखेंगे, पाई/2 माइनस में क्या लिखेंगे h लिखेंगे, क्योंकि अपना क्या फंक्शन है पाई/2 माइनस में। काश 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो काश 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। और यहाँ पे क्या बचा बेटा, तो यहाँ पे बचा पाई और 2 का मल्टीप्लाई करा तो माइनस में 2 पाई बचा, और माइनस में क्या बचा 2h बचा, माइनस में क्या बचा बेटा 2h बचा। अब यहाँ 2 का गुणा करा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना बेटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो पाई बचा, और माइनस में 2h हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बराबर में 3 चल ही रहा बेटा। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 के साइन h बाई में h, अब के को अलग कर लो बेटा, साइन h बाई में h क्या होता है, अभी बताया था 1 होता है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और 1 के इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो के इक्वल टू में बेटा वैल्यू आ गई 3 आ गई। तो उम्मीद करते हैं जब आपको चेक करना होता था तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, अगर तीनों बराबर आ जाती थी तो हम कह देते थे फलन सतत है। अब यहाँ पे बराबर आया है, पहले से बोल दिया कि बराबर है, तो जब फलन मतलब सतत है तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं, लिखेंगे अपनी कॉपी में, अच्छा सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे अपनी कॉपी में, राइट डाउन करेंगे बेटा। ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर दिए, हम बोर्ड पे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिए हैं, अच्छा सा सवाल है, एफ एक्स इक्वल 5 ax प्लस में b 21, 1 मिनट, हाँ 21 ही है बेटा, 21, ये कब है, यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ये कब है, यदि 2 इज ग्रेटर देन x लेस देन 10, ये कब है, यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू में 10, द्वारा परिभाषित फलन है एफ एक्स बराबर द्वारा परिभाषित फलन है, मतलब परिभाषित मतलब संतत फलन है, तो ए बी के मान ज्ञात कीजिए। ए बी के मान बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पे बराबर है, बराबर एक 2 पे है और एक बराबर है 10 पे, क्योंकि आर इक्वल टू है, यहाँ भी बेटा इक्वल टू है, तो 2 पर भी बराबर है और 10 पर भी बराबर। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर फलन सतत है, तो समीकरण बनेंगे, चूंकि इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में होगा राइट हैंड लिमिट के, अब बराबर में होगा फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2, अब बराबर में फंक्शन की वैल्यू होगी। अब ध्यान समझना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कभी ना, आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h, f ऑफ a प्लस में h। अब फंक्शन की वैल्यू, अब 2 कहाँ पर बराबर है, ऊपर बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी बेटा 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 है। अब ये बराबर वाला फंक्शन लेंगे, अब ये तो छोटा है तो लेफ्ट वाला होगा ना, अब बड़ा होगा तो बड़े के लिए x की वैल्यू बड़ी यहाँ पे है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे बेटा, तो ये इसकी भी वैल्यू, इसकी जगह भी 5 रख सकते हैं हम, तो 5 बराबर में राम श्याम का भाई, श्याम मोहन का भाई, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ बेटा भाई भाई का। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भाई भाई का रिलेशन हुआ तो हम बेटा केवल राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब एक इसकी वैल्यू जिस पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 2 प्लस में क्या हो गया h हो गया, बराबर में हो गया 5। अब 2 प्लस h, तो कहाँ गया बेटा 2 प्लस h गया ये, तो a 2 प्लस में क्या हो गया बेटा h, और प्लस में क्या हो गया बेटा b,
इक्वल टू में हो गया 5। अब लिमिट ओपन कर देंगे तो a 2 प्लस में 0 हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा बेटा b इक्वल टू में हो जाएगा 5। तो 2a हो जाएगा, अब प्लस में b हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 5। अब बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब बेटा कहीं ना कहीं 10 पे भी तो परिभाषित फलन है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर फलन सतत है। तो जब सतत है चूंकि, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर में होगा राइट हैंड लिमिट, अब बराबर में होगा फंक्शन की वैल्यू 10 पर 6 बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h, और लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस में h, f ऑफ a प्लस में h इक्वल टू में f ऑफ 10। अब बेटा a माइनस में h, अब a किसकी वैल्यू, जिस पर हम चेक कर रहे हैं, तो a वैल्यू है बेटा 10 की, तो f ऑफ 10 माइनस में h हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस में h हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा f ऑफ 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 10 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ x लेस देन होगा ना, तो लेफ्ट हैंड में तो ये आ गया। अब बराबर किस पे, तो बराबर है बेटा देखो 21 पे, f ऑफ 10 कहाँ पे बराबर 21 पे, तो केवल लेफ्ट हैंड लिमिट ले ले, और क्या ले ले बेटा, आप बराबर वाला ले ले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले ले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन ये यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा a 10 माइनस में h हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा b, इक्वल टू में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 10 की जगह, f ऑफ 10 की जगह हम लिख सकते हैं बेटा 21 लिख सकते हैं। लिमिट ओपन कर दो, तो a 10 माइनस में 0 हो जाएगा, प्लस का b बराबर में 21 हो जाएगा, तो बेटा कितना आ गया 10a, और प्लस का b इक्वल टू में 21 आ गया। अब इसको समीकरण को हल करना, क्योंकि हमको a b के मान फाइंड आउट करने हैं, तो a b के मान फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दो, जोड़ो भैया। समीकरण एक में 2 को घटा दो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, जब दोनों समान होते हैं तो घटाया जाता है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस में b, माइनस में 10a हो जाएगा, माइनस में b हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, ये बेटा 21 है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 21। अब b से b कैंसिल आउट हो गया, 10a में 2a गया तो माइनस में 8a हो गया, और ये हो गया बेटा कितना, तो 21 में 5 घटाएंगे, तो 21 में 5 घटाएंगे तो बेटा बचेगा माइनस में 16, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान कहाँ पे रखने पर बेटा, समीकरण 1 में रख दो, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस में b इक्वल टू में हो गया 5, 2 दूनी 4 हो गया, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई बेटा 1 आ गई, 5 में 4 गया तो कितना आ गया बेटा 1 आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो विगत वर्षों से परीक्षा यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप राइट डाउन करेंगे कॉपी में। कह रहे हैं क्या fx बराबर में x प्लस 5 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 द्वारा परिभाषित फलन सतत है। ये चेक करना है हमको, चेक करना तो हम लोग जान ही गए। अब तो हर एक कॉन्सेप्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तो f ऑफ x प्लस में 5 x माइनस में 5 ये कब है, यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, यदि x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक सतत है। चेक करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड x बराबर 1 पर, बराबर किस पर 1 पर है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस में h। एक इसकी वैल्यू होती है जिस पर हम चेक कर रहे होते हैं, चेक कर रहे हैं बेटा किस पे, तो एक पे चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस में क्या हो गया h हो गया, 1 माइनस में क्या हो गया बेटा h हो गया। अब 1 माइनस में h हो गया तो बेटा ये तो कहीं ना कहीं आपको पता है यहाँ पे लेस देन वाला है, तो लेस देन वाला तो यही वैल्यू हो गई, तो क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। x की जगह रखेंगे 1 माइनस में h, 1 माइनस में h और प्लस में 5 हो जाएगा। लिमिट ओपन कर देंगे तो 1 माइनस में 0 आ जाएगा, प्लस का 5 पे कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा।
अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, क्या लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेटा, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस में h, a कितनी की वैल्यू होती है, तो a बेटा वैल्यू होती है जिस पर हम लोग चेक कर रहे होते, तो 1 पे चेक कर रहे थे बेटा, इस पे बराबर होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन ये वाला है, तो ग्रेटर देन कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 1 प्लस में h और माइनस में हो गया 5, लिमिट ओपन करेंगे तो 1 माइनस में प्लस में 0 और माइनस में 5, सॉरी 0 नहीं 1 है, 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, 1 ही पे तो चेक कर रहे थे, 1 मिनट तो 0 लिख दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 पे जब हम चेक कर रहे थे 1 माइनस में h, तो यहाँ पे 0, ठीक है, h की जगह 0 रखना, तो h की जगह 0 ही रखा जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस का 5 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस में कितना बचा बेटा 4, ये प्लस का 6 था, ये माइनस का 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, चूंकि इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है। अब सतत नहीं है तो बेटा यही तो सिद्ध करना था, आपको चेक करना था क्या ये फलन सतत है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा जितने भी आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं या पढ़ाए गए, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जितने भी आपको हमने क्वेश्चन पढ़ाए वो सभी आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बेटा ये कॉन्टिन्यूटी में अगर आपने इतने सवालों की प्रैक्टिस कर ली, जो सवाल 2-3 हमने आपको बोले हैं वो ईमानदारी पूर्वक अगर अपनी कॉपी में आपने लगाया, प्रैक्टिस की, तो हम कह सकते हैं कि आपको कॉन्टिन्यूटी का कोई भी सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा उम्मीद करते हैं सभी सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।